जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट आप लोग का लेक्चर है जिसका टॉपिक है मेजरिंग अ नेशंस इनकम। इससे पहले हम देखेंगे कि हमने इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से कंटेंट स्टडी करने हैं। आई होप कि सबके पास अपनी अपनी कोर्स आउटलाइंस पहुंच गई हों और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक पे हमारे ये 6 सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर ये है कि व्हाई डू वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक स्टडी करने से पहले ये आता है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं क्या वो किस चीज़ के अबाउट वो स्टडी है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि बेटे हम लोग को पता है कि तमाम वर्ल्ड एक ही जदोजहद में लगा हुआ है कि कब हम लोगों को हमारा कंट्री एक कंट्री से आगे क्यों नहीं है। ठीक है, और हमारी जो प्राइसेस है हमारे कंट्री में रनिंग प्राइसेस है ये फ्लक्चुएट क्यों कर रही हैं, जिसको हम इन द अदर वर्ड्स इकोनॉमिक्स के अल्फाज में इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को स्टडी करती है। लाइक उनके छोटे छोटे डिसीजन जैसे आप लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स और फर्म डिसीजंस कैसे लेते हैं और किस तरीके से ये डिमांड और सप्लाई के थ्रू मार्केट्स में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरा टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम ओवरऑल तमाम इकोनॉमी को लेके चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को स्टडी करता है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टेट लेवल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर काम करता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की वजह से पॉलिसीज बना सकती है और वो पॉलिसीज हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, इधर सोशल वेलबींग या उनका इंडिविजुअल मैटर हो, जो मर्जी उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरफेयर और रोल जरूर प्ले करेगी। यहाँ पे आप लोगों को ये तीन पॉइंट्स दिए गए कि मैक्रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंटली डील्स विद 3 मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब वो कौन कौन सी है। सबसे पहली आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले काम होता है कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को डील करना है। सेकेंड वर्क जो आता है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन के साथ डील करती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्डली हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डील करती है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डील करती है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का टॉपिक भी आता है, ट्रेड डेफिसिट का टॉपिक भी आता है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, ट्रेड डेफिसिट। इससे क्या मुराद है, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट डेफिसिट बजट सरप्लस पढ़े थे। ठीक है, इसी तरीके से सेम उसी तरह का कंसेप्ट ट्रेड डेफिसिट का है, बस ये है कि इसमें जब हमारी ट्रेड में इम्बैलेंस आता है, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट करने की बजाय इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा अपने कंट्री में चीजें मंगवा रहे, बजाय ये कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करें, तो तब उस दौरान में ये ट्रेड डेफिसिट आता है, यानी कि इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अभी इधर मैं आप लोगों के जो माइक्स हैं अनम्यूट करना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसको क्वेश्चन होगा वो अपना माइक अनम्यूट करे, अदरवाइज आप लोग आगे कैरी कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर द 1 मिनट। एनी क्वेश्चन अबाउट द फर्स्ट स्लाइड? जी हसन नदीम। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद आती है, जैसे हमने ये 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पता लगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल के ऊपर काम करती है, इनके गवर्नमेंटल लेवल, गवर्नमेंटल इश्यूज, स्टेट इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में बात करती है। तो इसमें मेनली हम लोगों ने डिस्कस कैसे करना है, क्या चीज में डिस्कस की जाएगी। अच्छा, उस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा गया है और उसके आगे टोटल इनकम ऑफ एवरीवन इन द इकोनॉमी। आप अपने घर की बात ले लें कि जब आपके घर में बजट आप लोग का बढ़ता है,
आप लोग के घर की इनकम बढ़ती है, लेट्स से कि पहले सिर्फ आपके पापा काम कर रहे थे तो आपके घर की इनकम 10,000 थी, अब आपके भाई भी उन्होंने पढ़ लिया है, अब वो भी जॉब स्टार्ट कर दी है, तो आपके घर की इनकम 10,000 से 20,000 हो गई है। अब जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट लेवल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो भी टोटल इनकम हर किसी की देखती है, हर किसी की टोटल इनकम ऑफ एवरीवन। अगर इनकम सबकी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है कंट्री में, ठीक है। और जिसको ऑन द अदर हैंड, ये जो टोटल इनकम ऑफ एवरीवन इन द इकोनॉमी होता है, इसको दूसरे वर्ड्स में हम जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी स्पेसिफिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका नेम है। इसके आगे जाके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट को डिस्कस करते रहे हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पे जीडीपी को डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज विद द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इस टर्म के साथ आप लोग सारे वाकिफ है बेटे। इन्फ्लेशन होता है कि आपकी जो एवरेज प्राइसेस है बढ़ जाए, डिफ्लेशन होता है कि आपकी एवरेज प्राइसेस डाउन हो जाए या उनमें फॉल आ जाए। अनएम्प्लॉयमेंट, इस वाली टर्म के बारे में तो सबको पता होगा कि वो वाली परसेंटेज जो आपकी लेबर फोर्स, उस लेबर फोर्स की परसेंटेज जो कि काम नहीं कर रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा, उनके पास एबिलिटी है लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। याद रहे, अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द वर्ड जिनके पास एबिलिटी है लेकिन जॉब नहीं है, तो ही वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स की डीलिंग होती है कंजम्पशन के साथ और ट्रेड डेफिसिट के साथ, ठीक है जी। अब हमारा जो कंटेंट का सेकंड टॉपिक था उसकी तरफ हम मूव करेंगे, इकोनॉमीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आप लोग जब माइक्रो में थे, आप लोग बजट पढ़ते थे, ठीक है। बजट में ये चीज देखी जाती थी कि हमारी इनकम कितनी है और उस इनकम के अकॉर्डिंग हमारी एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। सेम चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है, लेकिन उस चीज को मुहैया करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है इस जीडीपी की टर्म को, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको एज अ टूल या एज अ मैयर इस्तेमाल किया जाता है एक इकोनॉमी की इनकम को मैयर करने के लिए। ऑब्वियस थिंग है, अब हम हर किसी से जाके घर घर जाके तो नहीं पूछेगी गवर्नमेंट कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, आपकी इनकम कितनी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई ऐसा टूल निकाला है जिसके जरिए हम इकोनॉमी की इनकम और एक्सपेंडिचर्स को एट द सेम स्पॉट लेके आ सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं कि एक्चुअल जीडीपी होता क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ टूल टू मेजर टोटल इनकम दैट एवरीवन इन द इकोनॉमी इज अर्निंग। जीडीपी क्या करता है, तमाम लोगों की जो कि अपनी इकोनॉमी में जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको मेजर करता है। ये एक छोटी सी रेड कलर के वर्ड्स में, मतलब रेड कलर के फॉन्ट में ये वर्ड लिखी है जीडीपी की डेफिनेशन। इसको सिर्फ मैं रिवाइज करूं क्योंकि आगे जाके इसी की एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने करनी है। GDP is the market value of all the final goods and services produced within a country in a given period of time. GDP जो होता है वो मार्केट वैल्यू है तमाम फाइनल गुड्स की। मार्केट वैल्यू से मुराद है, अगर आसान वर्ड्स में इसकी बात की जाए तो मार्केट वैल्यू कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी कि वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे कर रहा है। अब फिर से वही बात करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली, कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें ये था कि एक मार्कर की जो प्राइस है, जो उसकी क्वालिटी है, वो 20 रुपीज होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में वो 10 रुपीज में सेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर 20 रुपीज पे नहीं कर रहा, कंज्यूमर चाह रहा है कि मैं उस पेन के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज पे करूं। तो अगर वो 10 रुपीज जो उसकी सेलिंग प्राइस है, दिस इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी अकॉर्ड करता है, अकाउंट करता है। प्रोड्यूस जो कि कंट्री, आपकी कंट्री के अंदर विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस की जाती है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 साल का टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जितनी चीजें आपकी प्रोड्यूस की जाती हैं, उन तमाम चीजों की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे तो बात होगी कि इज अ टूल टू मेजर टोटल इनकम। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कह दिया है कि जीडीपी मेजर्स टू थिंग्स एट वंस। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इकोनॉमी की इनकम को और एक्सपेंडिचर को मेजर कर रहे थे, राइट। तो अब जीडीपी जो है, इनकम इनकम को और एक्सपेंडिचर को दोनों को एट द सेम टाइम मेजर कर सकता है। जीडीपी एक ऐसा टूल है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर को एट द सेम टाइम मेजर कर लेगा। अब ये सेम टाइम पे कैसे मेजर करेगा, उस चीज को देखें। फॉर एन इकोनॉमी as a whole, income must equal expenditures because every income money spent by buyer is the income of seller. इसमें क्या बात की जा रही है बेटे, 1 सेकेंड। ओके, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जीडीपी
जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको एट द वंस मैयर कर सकता है। कैसे? इसमें आप लोगों को एक उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि इकोनॉमी को अगर आपने एज अ होल लेना है तो आपकी इनकम इक्वल होनी चाहिए आपके एक्सपेंडिचर के। क्यों? क्योंकि जो भी मनी आप एक एज अ बायर स्पेंड करते हो वो किसी की इनकम होती है एज अ सेलर। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है। ये शाहजेब पेज अमजद ₹2000 टू रिपेयर हिज प्रिंटर। अब शाहजेब ने अमजद को 2000 रुपया दिया अपना प्रिंटर रिपेयर करने का, और उसके आगे कह दिया गया दिस कॉस्ट जीडीपी टू रेज बाय 2000। हमारे जीडीपी में 2000 का इंक्रीज आया है। ठीक है, अब ये टू थिंग्स एट द सेम टाइम मैयर हो जानी, एक्सपेंडिचर भी और इनकम भी। कैसे? अमजद ने इनकम अर्न की प्रिंटर रिपेयर करके 2000, और वो 2000 कहाँ से आए थे? जो शाहजेब ने स्पेंड किए थे एज एन एक्सपेंडिचर 2000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर स्टडी एट वंस, जिसको हमारा जीडीपी मैयर करेगा। ठीक है, अब मैं इसको आप लोग के साथ अपने कैमरा, आप लोग माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं। अगर इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे प्लीज। एनी क्वेश्चन? ओके, हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बेटे आप लोग को अनाउंसमेंट कर दूं कि 11 o'clock इस मीटिंग की टाइमिंग एंड हो जाएगी। अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो प्लीज मैंने आप लोगों को एक नेक्स्ट मीटिंग इनविटेशन सेंड किया है आप लोगों के ग्रुप के अंदर, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? ऑलराइट, हम अपनी न्यूज स्लाइड्स पे मूव करते हैं। ओके, अभी मैंने ये बात पीछे बोली कि इकोनॉमीज की इनकम जो है उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। अब पॉइंट ये आता है कि ये चीज ट्रू भी है कि नहीं है। व्हाई दिस इज दिस ट्रू? ये चीज सच कैसे है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट को आप लोग काइंडली पढ़ लें कि एन इकोनॉमीज इनकम इज द सेम एज एक्सपेंडिचर। मैंने कहा था इकोनॉमी की इनकम जो है वही होगी जो इसके एक्सपेंडिचर्स होंगे, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ पार्टीज, हैज टू पार्टीज, अ बायर एंड अ सेलर। हर ट्रांजेक्शन में टू पार्टीज आती हैं, एक बायर की और एक सेलर की। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि डॉलर या रुपीज ऑफ स्पेंडिंग, यानी कि स्पेंड किए जाने वाला रुपया बाय सम बायर इज अ इनकम ऑफ सेलर। जो आपकी स्पेंडिंग का रुपीज है, लेट से कि 2000 रुपया आपने स्पेंड किया है, वही 2000 रुपया इनकम भी अकॉर्ड किया जाएगा। 2000 रुपया किसी का खर्चा है तो वही 2000 रुपया किसी की इनकम है। इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम है, ये आप लोगों के बुक के ऊपर अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्रॉस लगाया गया है। क्रॉस का मतलब ये है कि आप लोगों ने अभी इस लेवल के ऊपर इन चीजों को कंसिडर नहीं करना। आपको एक सिर्फ एक बेसिक सी चीज मैंने समझानी है कि यहाँ पे टू पार्टीज हैं, एक आपकी फर्म्स है, एक हाउस होल्ड है। ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या है, उनको कुछ चीजें चाहिए जो फर्म बनाती है। ठीक है, फर्म्स के जरिए प्रोड्यूस होती है। लेट्स से कि कुछ टेबल चेयर या कोई भी इक्विपमेंट है, कुछ भी उन्होंने लेना है फर्म से, वो क्या करेंगी? स्पेंडिंग करेंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है उनको कोई चीज खरीदने के लिए स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया हाउस होल्ड ने, ये स्पेंडिंग इन फर्म्स की रेवेन्यू बन गई। उन्होंने फर्म्स ने हाउस होल्ड को कुछ बेचा जो कि फर्म्स का रेवेन्यू बना, उनकी स्पेंडिंग फर्म्स का रेवेन्यू बन गया। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर ये भी जीडीपी और ये भी जीडीपी, चाहे जीडीपी इसको उठा ले चाहे जीडीपी उसको उठा ले, बोथ द थिंग्स विल बी इक्वल। इससे आगे एक और पिक्चर ले लेते हैं। अब फर्म्स ने भी तो कहीं एक्सपेंडिचर्स करने हैं क्या? फर्म्स ने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज कमाने हैं? ऑफ कोर्स फर्म ने सिर्फ सिर्फ रेवेन्यूज तो हमेशा नहीं कमाने हैं, उसने एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं। तो फर्म्स किस किस्म के एक्सपेंडिचर्स करती है? फर्म्स बेटे एक्सपेंडिचर करती है अपने वेजेस के ऊपर, जो कि उसने लोगों को सैलरी देनी होती है। ठीक है, इसके अलावा फर्म्स ने रेंट देना होता है, इसके अलावा फर्म ने प्रॉफिट और अपने इक्विपमेंट के ऊपर काम करना होता है। जब ये फर्म इन चीजों के ऊपर काम करती है तो ये किसी की इनकम बनती है। इनकम किसकी बनती है? इन हाउस होल्ड्स की। कैसे? क्योंकि जो इस फर्म में लोग काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी हाउस होल्ड से लिंक है। जब ये फर्म्स अपने रेवेन्यू में से अपनी बेची हुई हाउस होल्ड को चीजें, उन बेची हुई चीजों के रेवेन्यूज के अंदर से अपना रेंट, अपने प्रॉफिट और अपने वेजेस अलग करती है, तो वो हाउस होल्ड की इनकम बन जाती है। यानी कि हाउस होल्ड की एक्सपेंडिचर फर्म्स की इनकम, फर्म्स की एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड की इनकम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है
मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं इस मीटिंग को एंड करने लगी हूँ। जो आप लोगों को दूसरी लिंक सेंड की है, आप लोग काइंडली उसको ज्वाइन कर लें, देन हम यहाँ से थर्ड टॉपिक से अपना कंटिन्यू करते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे यू कैन आस्क मी ओवर देयर।